नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं श्रीमद् भागवत का 6ठ अध्याय तो नहीं, 5म अध्याय लेकर आई हूँ, है ना। 6ठ अध्याय जो है वो इसके अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊँगी। तो 5म अध्याय का नाम है भगवान के यश, कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। प्रारंभ में नारद जी का क्या चरित्र था, उनके जीवन का सबसे प्रारंभ काल में उनका चरित्रों का वर्णन किया गया है। तो चलिए इस कथा को मैं प्रारंभ करती हूँ। सूत जी कहते हैं, ये सारी बात जो है वो कन्वर्सेशन के थ्रू हो रहा है, सूत जी और सौनक जी के बीच में हो रहा है ना। सूत जी उत्तर दे रहे हैं और सौनक जी जो है वो प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुरा कर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। क्या कहा? ये सब नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं नारद जी व्यास जी से, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई होगी, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व की भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप कृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? ऐसा नारद जी व्यास जी को कह रहे हैं कि सारा कुछ तो आपने कर लिया, पुरुषार्थों का वर्णन कर लिया, इत्यादि इत्यादि महाभारत इत्यादि ग्रंथों की रचना कर लिया आपने, फिर आपके चेहरे पे ये शोक वाला झलक क्यों है? ऐसा वो नारद जी जो है वो व्यास जी से पूछ रहे हैं। व्यास जी फिर कह रहे हैं, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि महाभारत आदि का रचना कर लिए हैं, फिर भी मेरा संतुष्ट नहीं है मन, है ना। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप तो पारदर्शी विद्वान हैं, आप जो वो साक्षात देवता हैं। ऐसे जो है वो व्यास जी कह रहे हैं कि ये आप ही बता सकते हैं कि हमारा दुखों का कारण क्या है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा व्यास जी नारद जी से कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं व्यास जी? आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, ये बात सत्य है, और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बताइए। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कहते हैं, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया है। आपने बड़े बड़े ग्रंथों की तो रचना की है, पर उनके जो निर्मल, उनके जो स्वच्छ यश हैं, उनका गान करना आप कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। ये बात नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को। जिस वाणी से
चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो। जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का भी गान नहीं होता। वह तो कौवे के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। जिस जगह पे भगवान के यश के गुणगान नहीं होते वो ऐसी दुर्दशा होती है ना। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणाविंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते, और भक्त भी रमण नहीं करते जिसमें भगवान के यश गुणगान नहीं किए गए हों। भक्त भी उस कथा को नहीं पढ़ते, है ना। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। मेरे प्यारे मित्रों, नारद जी यही कह रहे हैं कि आपने ग्रंथों की तो रचना की, परंतु धर्मों की स्थापना तो की आपने, धर्मों के बारे में तो आपने कहा, महाभारत आदि जैसे महान विशाल ग्रंथ को तो आपने रच दिया, परंतु भगवान के सुयश का गान नहीं किया। और जिस जगह भगवान के सुयशों का गान नहीं होता उसमें भक्त भी रमण नहीं करते, अर्थात उसको भक्त भी नहीं पूछते, है ना। तो यही बात यहाँ पे जो है वो नारद भगवान उनको ध्यान दिला रहे हैं, क्योंकि सत्पुरुष ऐसे ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं जहाँ पे भगवान के सुयशों का गान किया गया हो। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसे अहेतुक ऐसे निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य पारायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झरोखों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए रहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये बात आपको भी विदित है। आप इस संसार में कैसे मोह बंधनों में फंसे हुए, कैसे पारिवारिक झंझटों में फंसे हुए हैं। आप इनसे ऊपर उठिए। भागवत यही संदेश दे रहा है आपको। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित, पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। किनके लिए ये ग्रंथ रचने के लिए बोला जा रहा है? किन लोगों के लिए? तो जो इस सांसारिक माया में फंसे हुए हैं, जो इस पारिवारिक झंझटों में फंसे हुए हैं, जो इस भौतिक पदार्थ को नित्य समझ रखे हैं, उनके लिए भागवत की रचना करने के लिए कहा जा रहा है। उनके लिए
कि वो सरल शब्दों में समझ सके। मेरे प्यारे मित्रों, आगे चलते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मुझे अभी पंक्ति आप लोगों के सामने रखनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सरल शब्दों में भागवत की मूल पंक्ति को आप लोग सुन सकें। तो आगे कह रहे हैं नारद जी कि भगवान अनंत है, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं उसका कोई अमंगल हो सकता है? नहीं हो सकता। भले ही उसको मंत्र नहीं आ रहा है, पर वो भगवान के चरण कमलों का सदा वंदन कर रहा है, सदा पूजा अर्चना कर रहा है, तो नहीं होगा उसके साथ गलत, है ना? परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते हैं और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जिनको ये लगता है कि मैं तो धर्म कर रहा हूँ, मैं तो सभी काम कर रहा हूँ, है ना, तो मेरा तो सब कुछ ठीक ही होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। भागवत हमें ये संदेश दे रहा है कि आप धर्म के साथ साथ भगवान को भी पूजा अर्चना कीजिए, भगवान की भी स्तुति कीजिए, भगवान के चरण कमलों का भी वंदना कीजिए। ये भागवत बता रहा है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। ये कह रहे हैं नारद जी कि जो श्री कृष्ण के चरणाविंद का सेवन करता है, भजन करता है, और अगर वो धर्म पे चल भी रहा है और उसको लग रहा है कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, धर्म के रास्ते पे चल रहा हूँ, सब ठीक कर रहा हूँ, तो उसको जो है वो दुख कहीं ना कहीं मिल सकता है। परंतु जो कृष्ण के भजन करते हैं, जो कृष्ण की स्तुति करते हैं, जिनका वंदना करते हैं, उनको भले ही वो अधर्म कर रहे हो, है ना, भले ही जो है वो धर्म से थोड़ा वो विचलित हो जाए, फिर भी उनका कल्याण होगा, ऐसा बताया जा रहा है। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का तो लग जाता है। जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं। तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया। नारद जी अब सारा बात बता दिए, उनको वो संकेत कर दिए कि आपको क्यों नहीं खुशी मिल रही है इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना के पश्चात भी, क्या कारण है। नारद जी तो आए उनको इसी बात को संकेत देने के लिए उनके पास। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन
यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक परक अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरा पाप नष्ट हो चुका था। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उस दिन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो गई। सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने से क्या उस रोगों को दूर नहीं करता? अवश्य ही करता है। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभो, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार करते। ये सारा नाम भगवान श्री कृष्ण का ही है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृति मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है।
उसी का जो है वो ज्ञान पूर्ण है और यथार्थ भी है। जो भगवान का कीर्तन भजन, भगवान के नाम गुणगान यशों का गान वंदना आदि करते रहता है, उन्हीं का ज्ञान यथार्थ है, उन्हीं का ज्ञान निर्मल है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान किया। ऐसा नारद जी के जीवन में हुआ है और वो अपने बीते हुए बातों को, अपने जीवन में बीती हुई बातों को व्यास जी को बता रहे हैं। देखिए, आपको ये लगता हो कि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र है, तो उनको जो है वो पिता के द्वारा दिया हुआ सारा कुछ प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं है। उन्होंने भी अपने पूर्व जन्म में कितने सारे तपस्या और कष्ट झेले हैं, कितने सारे अच्छे काम किए हैं, फिर भी कई जन्मों के बाद उनको जो है वो ब्रह्मा जी का पुत्र बताया गया। कई जन्मों के बाद वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन पाए, मानस पुत्र हो पाए। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये लगता हो कि मैं बहुत कर्म कर रहा हूँ, मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं मृदु बोलता हूँ, मैं किसी की हत्या नहीं करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है? दुख इसलिए मिलता है क्योंकि आपने कुछ पूर्व जन्म में कुछ वैसे कुकर्म कर लिए होंगे, है ना? इसलिए तो उन कुकर्मों को आप अपने धर्म, आप अपने मधुर गान, भगवान के गान वंदना से आप उन पूर्व जन्म के गलत कर्मों को, गलत धर्मों पे गए हुए को आप नष्ट कीजिए। जैसे जैसे उसका धर्म की संख्या आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप भाव भक्ति में डूबते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप जो है वो इस संसारिक मोह माया से मुक्त होते चले जाएंगे और भगवान के चरण कमलों में आप स्थित हो जाएंगे। और भगवान भी वो सारे ज्ञान आपको देंगे जो उनके पास है। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादे पंचमोऽध्यायः समाप्तः। नमो नमः। अगर आपको मेरा कथा अच्छा लगा हो, थोड़ा भी पसंद आया हो, तो आप ज़रूर ध्यान से सुने और हमारे इस सीरीज़ में आप प्रत्येक दिन कथा श्रवण के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नमो नमः। नमः संस्कृताय।